गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेम चैप्टर जो अभी हमने शुरू किया हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास +2 का। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज करना इजी हो जाए। और जो टॉपिक है, सिंपल सी बात है, पेपर आपका एनसीईआरटी से बनकर आता है, तो उस अकॉर्डिंग आप लाइन टू लाइन जब ये टॉपिक को अच्छी तरह समझोगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आंसर की जो है वो भी आपको एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और उससे पहले हमने मेंडल के टॉपिक डिस्कस किए थे, उसमें हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन डिस्कस किया था। ये टॉपिक काफ़ी हद तक इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन जैसा ही है, जस्ट यहाँ पे हमने 2 कंट्रास्टिंग जीन्स लेने हैं, ट्रेट लेने हैं, जबकि वहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड में जस्ट एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे थे और बाकी 6 जो थे वो सेम ले रहे थे। तो इस केस में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ जाएंगे और 5 जो कैरेक्टर होंगे पी प्लांट के वो कम्प्लीटली सेम होंगे। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था फाइंड आउट करने के लिए कि जब इनहेरिटेंस होती है तो अगर 2 ट्रेट कंट्रास्ट में है वो किस तरह से इनहेरिट होंगे और पेरेंट्स में किस तरह का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मेंडल ऑल्सो वर्क विद अ क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्ड इन 2 कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने वही अभी आपको बताया कि मेंडल ने आगे फर्दर भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को कंट्रास्ट में लिया था। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर थे? सीड कलर था येलो एंड राउंड शेप, और सेकेंड केस में लिया था सीड कलर जो ग्रीन है, रिंकल शेप। मेंडल ने फिर ये देखा कि जो सीड्स हैं जो इसके क्रॉस के रिजल्ट आते हैं वहाँ पर येलो कलर राउंड शेप जो सीड्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। एक और चीज़ है कि मेंडल लकी थे क्योंकि जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ पे डेविएशन या डिफरेंट रिजल्ट नहीं आए थे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो चाहे वो एक सिंगल जीन इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं या 2 जीन इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं, तो क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस हर एक जगह फॉलो होता था। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट येलो सीड के कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन सीड कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं सिंबल, एंड कैपिटल आर जो है वो राउंड जो शेप सीड है, एंड स्मॉल आर जो हो गया वो रिंकल सीड शेप के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रॉस के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे बिकॉज क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्रॉस क्लियर है तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना कोई भी मुश्किल नहीं होता। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्रॉस में पेरेंट जनरेशन मेंशन करना है। तो एक पेरेंट ले लिया जो कि है डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और दूसरा कैरेक्टर हमने लेना है जो कि रिंकल्ड होगा। ठीक है, रिंकल या हम सॉरी कह सकते हैं रिसेसिव। फर्स्ट आ गया राउंड येलो सीड आप देख सकते हो कंप्लीटली राउंड है और येलो कलर है। दूसरे में दिखाया गया है रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर सीड। ठीक है, सीड की शेप प्रॉपर नहीं है और कलर ग्रीन है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल से रिप्रेजेंट किए हैं और जो रिसेसिव है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए। अब नेक्स्ट स्टेप में मेंशन करना है गैमेट्स। गैमेट्स जब भी आप मेंशन करोगे उस केस में यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी, मेयोसिस के थ्रू गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे आप गैमेट्स शो करोगे, गैमेट्स लिखने के बाद हमेशा उसे सर्कल राउंड जरूर करना है। ठीक है, एक तरीका है गैमेट्स को शो करने का। ठीक है, अब इसके जब क्रॉसिंग होंगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी किसी के साथ क्रॉस करे, कोई भी गैमेट इसके साथ क्रॉस करे, रिजल्ट हमारे पास यही आएगा, दैट इज F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये वही टेक्निक है जो आपको पहले समझाई थी, सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, जो कि मेंडल ने इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग के बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। फर्स्ट जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा। अगर हम इस प्लांट का फिनोटाइप देखें तो सारे के सारे प्लांट में जो सीड्स होंगे वो राउंड होंगे और येलो कलर के होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप किया करना है, दैट इज सेल्फिंग जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के गैमेट आएंगे, अब उन गैमेट्स को हमने आगे फर्दर यूनिट स्केल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए। एक साइड में हम फर्स्ट पेरेंट के गैमेट्स मेंशन कर देंगे, दूसरे साइड में हमने दूसरे पेरेंट के गैमेट शो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी गैमेट आप लिखोगे इस साइड आपने उसको कंबाइन करके वो आगे ऐसे फर्दर लिखी जाना है।
ठीक है। तो प्यूनेट स्क्वायर चाहे आप इस तरह की शेप बना लो या फिर प्रॉपर जो स्क्वायर ऐसे बनाया जाता है आप ऐसे बना सकते हो, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, ये वाले तरीके में ये होता है कि ज़रा स्ट्रेट है तो बनाना इजी हो जाता है, बाकी आपकी चॉइस है, दोनों ही सही होंगी। ये आ गया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आप इजीली देख सकते हो कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अपने आप को शो करें। ठीक है, और जो फर्स्ट वन है ये प्योर पेरेंटल टाइप को शो कर रहा है, सेम उसी तरह से जो लास्ट वन है ये भी प्योर पेरेंटल टाइप को ही शो कर रहा है। और बाकी जितने भी हैं प्लांट बनेंगे जिनके सीड्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड। फिनोटिपिक रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस के क्या आने वाली, इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप इसे प्यूनेट स्क्वायर में स्टडी कर सकते हो, लाइक जैसे कि कैपिटल आर एंड वाई अगर हम पूरे क्रॉस में फाइंड आउट करें तो वहाँ पर हमें 9 ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिसमें हमें कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई देखने को मिलेगा। 3 ऐसे होंगे जिसमें हमें राउंड ग्रीन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। अब ये है तो राउंड, क्योंकि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आ गया, राउंड बनेगा, एंड स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कलर को शो कर रही है। अब ये 3 हो गए। देन रिंकल्ड येलो कितने होंगे, रिंकल्ड येलो हो गए ये वाला 1, ठीक है, ये 2 और ये हो गया 3। तो स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई जो है या कैपिटल वाई येलो कलर को फॉर्म करी। लास्ट में रिंकल जो ग्रीन है वो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, जब हम इन सभी सीड्स को ग्रो करेंगे तो उसके बाद जो प्लांट्स के अंदर जो सीड्स फॉर्म होंगे वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेस हो रहा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं उसे हम क्या देते हैं, फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ फॉलो हो गई, लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह फॉलो होगी जहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव के साथ पेयर कर रहा है, मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हमने करना है कंप्लीट तो एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है हमें एक लॉ समझाता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले तो आप इस टॉपिक को समझो कि इस लॉ का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है कंबाइन करना। इन शॉर्ट जब आप क्रॉस को स्टडी करते हो, प्यूनेट स्क्वायर को स्टडी करते हो, तो उसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब गैमेट बनते हैं रैंडमली कोई भी किसी के साथ पेयर कर सकता है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एंड कितने चांसेस बनते हैं कोई भी गैमेट किसी के साथ फ्यूज़ करने के, वो हमेशा ही 50% ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है 50% ऑफ द गैमेट्स हैव द आर एंड द 50% हैव स्मॉल आर। तो पॉइंट ये है कि चांसेस जो है कॉम्बिनेशन के वो 50% बनते हैं, डिपेंड करता है कि आपने प्योर लाइन ली है या नहीं ली। जैसे यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट 25% चांसेस के क्या रीज़न हो सकते हैं। देखो 4 टाइप्स बन रही हैं, यही हमने अभी स्टडी किया है फिनोटिपिक रेशियो में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो चांसेस होंगे इस तरह के कॉम्बिनेशन के, वो आएंगे 24%, मतलब 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस। ठीक है, तो रेशो जो आ रही है एंड में वो आ जाएगी 9:3:1। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना है तो वहाँ पर आपने ये ज़रूर नोटिस करना कि जो पेरेंट हो वो प्योर लाइन वाले हो। ठीक है, बट कई बुक्स में ये भी लिखा होता है जैसे कि वहाँ पे उन्होंने कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई को भी कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली केस की बात करूँ, जैसे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आ जाता है, यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं। अगर इस तरह का भी हो तब भी F1 जनरेशन सेम ही आएगी, मींस जो इसका रिज़ल्ट जो बनेगा ये वाला, ये हमेशा सेम ही आता है। इसी कारण से क्या होगा कि जो हमारा क्रॉस है
क्रॉस का जो स्क्वायर बनेगा, जो रेशियोज बनेंगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आती।